छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार केरल की ननों को जमानत देने से इनकार, एनआईए कोर्ट में अगली सुनवाई। 2 केरल निवासी कैथोलिक नन, सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस को छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेल स्टेशन पर रिलीजनल कन्वर्जन और मानव तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत याचिका को लोअर कोर्ट और सेशंस कोर्ट दोनों में रिजेक्ट कर दिया गया और अब मामला एनआईए कोर्ट, बिलासपुर में सुनवाई के लिए भेजा गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरोप लगाया कि बजरंग दल ने झूठी शिकायत दर्ज की है और ननों को धार्मिक उत्पीड़न के उद्देश्य से निशाना बनाया गया है। उन्होंने इसे सांगठनिक उत्पीड़न करार दिया और प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप की मांग करते हुए पत्र लिखा। कांग्रेस और सीपीएम ने इस मामले को लोगों के विश्वास को तोड़ने वाली कार्रवाई बताया और संसद में विरोध प्रदर्शन किया। राहुल गांधी और विधानसभा सांसदों ने मामला उठाया। केरला काउंसिल ऑफ चर्चेज सहित कई चर्चों ने गिरफ्तारी की निंदा की और तत्काल रिहाई की मांग की। इन संगठनों ने इस घटना को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन और धर्मनिरपेक्षता पर हमला बताया। राजीव चंद्रशेखर, केरल बीजेपी अध्यक्ष ने आरोपों को गलत बताया, कहा कि यह एक भूल चूक या संवाद की कमी थी, न कि धर्मांतरण या तस्करी। उन्होंने भरोसा जताया कि नने निर्दोष हैं और उनकी न्यायिक सुरक्षा और समर्थन का भरोसा दिलाया। मगर वो नहीं मिल रही है। उनका स्थिति बहुत खराब है, इसलिए हमने मांग किया है कि उनका मेडिकल जो सुविधा सेवा देना है। तो जेल अथॉरिटी ने बोला हम आज ही करेंगे इसके बारे में। लड़के को हम मिले थे, लड़के ने बताया जो बजरंग दल वाला कैसे जो हमारे साथ मारपीट किया है उस लड़के के साथ, और मारपीट करके जो वो लोग बोल रहे वो स्टेटमेंट में लिखे और उस पर साइन करने का उन्हें फोर्स कर रहे थे, यही बात बताया। और हमने ये भी देखा, तो हमने ये समझा कल और आज उधर जेल में आके इन लोगों को मिला और भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम मिले थे। इससे हमारी समझ है ये केस या तो कानूनी में गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है, इसलिए बेल नहीं, इसको इस केस को रद्द करने का मांग हम कर रहे हैं। लड़कियों के जो लड़का है, लड़की का नाम हिंदू नाम से रिलेटेड है और आप कह रही कि वो पहले से क्रिश्चियन है। वो लोग खुद बता रहे हैं ना, वो लोग पहले से क्रिश्चियन। तो क्या लगता है कि अब जो कन्वर्ट हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संविधान कन्वर्ट होने का अधिकार सभी हमारी संविधान दे रहे हैं। नाम भी बदलना चाहिए इन लोगों को, उनके आपका नाम बदलना चाहिए, मैं तय करूंगी या आप तय करेंगे। तो फिर कैसे पता चलेगा समाज में कि कौन सिख है कौन मुस्लिम है? क्यों पता होना चाहिए? इंसान है, इंसान है, क्यों कन्वर्शन की क्या जरूरत है? क्यों जानना क्या जरूरी है? मेरा नाम आनी राजा, आप बताओ मेरा धर्म क्या है? मेरा नाम रॉबिन, आप बताइए। तो वही मैंने पूछ रहे आपसे, आपने प्रश्न किया ना। पुलिस ने बोला है कि प्रलोभन देकर बच्चियों को जो है नन लेके तो ऐसा है तो सबसे पहला प्रलोभन देने वाला इस देश की प्रधानमंत्री सबसे पहला जो सबसे बड़ा प्रलोभन देने वाला है। आपको भी पहला इस देश के सारा नौजवानों को पहला कि 2 करोड़ जॉब हर साल दे देंगी और 15 लाख रुपया हर परिवार को देगी। ये क्या प्रलोभन नहीं है? तो प्रलोभन एक तो सबसे पहले प्रधानमंत्री के अभी तक हुआ नहीं है, अभी 12 साल और 10-11 साल हो रही है, तो वो अभी तक निभाए नहीं, तो उनके ऊपर केस नहीं होना है। तो ये से ना, आप किसी ने बोलने से, किसी का बोलने से कि प्रलोभन करके क्या प्रलोभन है बताइए? जब काम करेगा जो पैसा देके क्या है, जब काम करेगा उस नारायणपुर से आपको पता है कितना लड़कियां इन लोगों के साथ और है, आगरा में हो या जो भोपाल में हो या शाहडोल में हो, उनका अस्पताल उनका घरों में है करके पता है आपको? ये बात आप मानती कि इनको लेकर जाते हैं इस तरीके से? इस तरीके से क्या माँ बाप भेज रही है उन लोगों को? क्योंकि 10वीं के बाद मैं पूछना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के सरकार से, क्या नौकरी इन लोगों को दे दिया है? तो नौकरी नहीं है, वो लोग माँ बाप जो लड़कियां गया है पहले, लड़का लोग भी गया है, उनके पूछ कर वो लोग पता कर रही है, तो ये लोग भी भेज रही है नौकरी के लिए। तो नौकरी देने के नाम पर इस तरह नौकरी के लिए लड़कियां नाम पे क्या है? अच्छा, तो यही बताइए ना। 365 दिन में 365 डेज में 52 हफ्ते होते हैं, 52 हफ्ते में 40 बार जो है बजरंग दल कहीं न कहीं चर्च या फिर कहीं पे पहुंचती है, लेकिन आज तक 1 या 2 ही केस फाइल हुए, ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपसे पुलिस बजरंग दल का सुनती है तो सिर्फ 2 ही केस 3 ही केस क्यों फाइल होते हैं? और केस फाइल होना चाहिए। पुलिस का इधर कोई पावर है? इधर बजरंग दल का है ना, वही सारा जो पूछताछ कर रहे हैं, सारा सर्च कर रहे हैं। मैं पूछ रही है बजरंग दल लड़का ऐसा घूम रहे है तो उनका कोई जॉब नहीं है, बेरोजगार है, तो इसलिए जो इनको बिल्कुल क्रिमिनल बना रहे हैं नरेंद्र मोदी और ये सरकार कर रही है, तो सरकार जिम्मेदार है। मैडम लगातार
जनता क्यों चुन रही है मोदी जी को? हो गया उनका टाइम। फोन गिरा।